भी देखिए वो एक्सपायरी से इन्फ्लेटेड होता है, बट स्टिल बैंक निफ्टी का क्लोज अगर इन लेवल्स पे आता है तो ये बेटर क्लोज होगा हमारे लिए। कल के लिए हमारे पास एक एज होगा। रचना जी, आप इसे शुरुआत करते हैं, आपका ट्रेड क्या होगा? जी, मेरी तरफ से जो मैं ट्रेड इस वक्त देना चाहूंगी दैट इज पीएफसी। पीएफसी में आज का तो बहुत ही ज्यादा बड़ा आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर देखा जाए तो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग फ्रॉम 10 पीरियड एवरेज, तो यहाँ पे फर्दर कंटिन्यूएशन हो सकता है। और ये काउंटर फिलहाल 560 के करीब है। अगर हम यहाँ पे 556 पे माने सिर्फ 4 रुपए का ऐसे अगर लगा ले यहाँ पे अराउंड 1%, तो हम यहाँ पे अपसाइड पे 570 तक के टारगेट्स कल देख सकते हैं। ओके, पीएफ से आपका बाय है और चलते हैं अब। इनफैक्ट एक बार जरा पीएफसी का फ्यूचर्स है करीब करीब 7.27 लाख। ठीक है, मैं आई थिंक थोड़ा सा क्रॉस चेक कर रहा था कि ओपन इंटरेस्ट सेम है कि नहीं है। सेम है और मैं इनफैक्ट कुछ देर पहले यही ट्रेड दिख रहा था और रचना जी ने इसको पिक कर ही लिया। दरअसल इसकी जो ऑप्शन एक्टिविटी है ना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं इनफैक्ट वही देख रहा था, इसकी सारी आउट ऑफ मनी कॉल्स में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग है। स्ट्रॉन्ग पिक। प्रशांत जी, आपका ट्रेड? ये पीएफसी सुबह मेरे ख्याल से मानस का दिया हुआ है। मानस आपने दिया था ना पीएफसी? नहीं, मैंने कल पीएफसी पे रिकमेंडेशन। अरे डायरेक्टर साहब, पीएफसी कल दिए थे, आज मूव कर रहा बढ़िया सा। खैर सावंत साहब माफ करिएगा, आज दिया था ना जी 920 का कॉल था वो। हमें आप लोगों की सब बातें याद रहती हैं। ये बात अलग है कि आप भूल जाते हो कि मेरा नेस्को का रास्ता ही नहीं है 5-5 साल बाद भी। अच्छा सावंत साहब, आपका प्रेफर्ड पिक? जी आशीष जी, मुझे आईआरसीटीसी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड कंप्रेशन नजर आ रहा है। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छी अपमूव आ सकती है, स्प्रिंग इफेक्ट आ सकता है। करीबन 940-45 के बीच ट्रेड कर रहा है। 934 934 स्टॉप लॉस रख के मैं 960 965 इन टारगेट्स के लिए लॉन्ग रेकमेंड करना चाहूँ। ओके, सावंत साहब का है आईआरसीटीसी। सोनी जी, आपका पिक? आशीष जी, यहाँ पे रहेगा एमएफएसएल फ्यूचर्स में बीटीएसटी की सलाह रहेगी। 1136 यहाँ पे चल रहा है, इसी लेवल पे बाय कर सकते हैं। 1120 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। पहला टारगेट है 1160, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1170 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट है यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि कल के बीटीएसटी के ट्रेड में यहाँ पे 1170 के लेवल्स को भी एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके, अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? विरेट जी, एचडीएफसी लाइफ में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है पिछले 15-20 मिनट में। 758 का लगभग इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 749 का और टारगेट्स रहेंगे 772 के स्पॉट में। फाइनेंशियल्स ऑल द वे, सारे फाइनेंशियल्स बढ़िया मूव करते हुए, एक्सपर्ट्स के रडार पे भी आते हुए। मानस, आपके रडार पे अब इस समय कौन सा स्टॉक? तो देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद आज 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 684 के स्टॉप लॉस है, ये कैश लेवल्स हैं, और कम से कम 720 रुपए तक के टारगेट आपको कल एलआईसी हाउसिंग में देखने को मिल सकते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस रडार पर रखिएगा, खरीदारी करने का कॉल मानस का आता हो। ये देखिए, पीएफसी, मैक्स फाइनेंशियल्स, एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी, सब के सब फाइनेंशियल्स पिक करते हुए एक्सपर्ट्स। मयूरेश, कोई कंपल्शन नहीं, लेकिन आने वाले दिनों के लिहाज से कोई अट्रैक्टिव आइडिया आपके पास और है क्या? मेरी स्विंग ट्रेडिंग टीम मुझे जस्ट फ्लैग ऑफ कर रही थी। जॉनसन, हाँ बिल्कुल, जॉनसन कंट्रोल्स पे ध्यान रखने को कह रही है। एंड देयर टेक्निकल लॉजिक इज, जो हम देखते हैं मार्केट में इंडिया में 50 डीएमए का सपोर्ट लेके आज एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स पे स्टॉक हाई पॉइंट ऑफ द डे पे क्लोज हो रहा है, तो शायद इसका मोमेंटम बरकरार रहे जॉनसन कंट्रोल्स पे। और आशीष जी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि कभी आप पार्लर से गुजरे तो घर आ सकते हैं। जॉनसन कंट्रोल मयूरेश के रडार पे स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से उनकी टीम इस समय बताती हुई, फ्लैग ऑफ करती हुई। तो आप तो घर से काम करते हो, तो ये आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे होते हो क्या, पूरी टीम्स? यस। उसी पे फिर अटेंडेंस लेते रहते हैं यूएस वाले। ये कहाँ का है ये तो यूरोप की कंपनी है ना? यूएस की।
यूएस की, तो अटेंडेंस भी उसी में देखते रहते हैं, मयूरेश बैठे ही नहीं, बैठे पूरे टाइम नजर रखते हैं ऐसा। डस्ट टाइम मॉनिटर होता है। चलिए रेडार पर रखिए सारे के सारे स्टॉक्स जो एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। वीरो, इससे पहले आप कुछ और आइडेंटिफाई करें। मयूरेश ने कहा था हरे में बंद होगा, अपन हरे और लाल के बीच में जूझे जा रहे हैं, जबकि निफ्टी फाइनेंशियल्स, निफ्टी बैंक क्या मूव करें। अभी भी डाउट में हूं मैं कि एक्चुअली क्लोजिंग कहां, किस करवट बैठने वाली है। तो वीरू, आज का सेशन के बाद अब वो कुछ क्लोजिंग रिमार्क की तैयारी कर ली जाए। बैंक्स मूव करे फाइनली और 51,700 पकड़ लेते हैं। 51,700 हो गया, अपने उस कॉल राइटर जोन के ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ लास्ट लेग में। तो पहले निफ्टी बैंक से शुरू करते हैं। हाँ देखिए आशीष,